सबको मालूम है ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपए 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अपना की कड़ी शराइत हुकूमत ने फिर महंगाई बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे, डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक इसहाक डार ने किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की कीमत 272 रुपए 40 पैसे हो गई। वजीर खजाना ने आवाम को रिलीफ देने से माजूरी का इजहार कर दिया। कहा IMF की शराइत के पाबंद हैं, पेट्रोलियम लेवी में कमी करके इजाफा एडजस्ट नहीं कर सकते। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया जा रहा है। बिजली महंगी है और LPG महंगी है। अब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, सुबह से रिक्शा खड़ा करके एक जगह पे खड़े हैं। अभी बच्चों को क्या कमा के खिलाएं और क्या घर ले जाएं। पेट्रोल इतना महंगा है कि हम कहाँ से मजदूरी करें, कि सवारी तो मिलती नहीं है। ये महंगाई जो है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, गरीब आदमी का सोचना चाहिए। जो बिल्कुल गरीब हैं वो तो बेचारे बहुत ही नीचे चले गए हैं। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई, अब और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी पेट्रोल की वजह से। बिजली महंगी, LPG महंगी, अब इन्होंने पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया। रोज़ रोज़ आवाम को मारने से बेहतर है एक ही दफ़ा मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। सफ़ेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी है। 20 रुपये इजाफा करके हुकूमत ने जाते जाते अवाम को मजीद बोझ तले दबा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 20 रुपये के इजाफे को जुल्म अजीम करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि IMF की गुलामी में हुकूमत मुआशी दहशतगर्दी की तमाम हदों को उबूर कर रही है। अवाम दुश्मन जालिमों के चेहरे याद रखें, इलेक्शन में वोट के जरिए बदला लें। महंगाई का ग्राफ बुलंदियों को छूने लगा। एक माह में महंगाई में 3.46% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी। कहा महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 3.57% इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 3.3% इजाफा हुआ। It has been said that this has been a journey of 75 years. It has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। रेकोडेक मंसूबा भी मुल्की तारीख में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स समिट से खिताब। कहा समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देना है। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, कुरेदने का फ़ायदा नहीं, अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की माशी मसाइल के हल का आज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपहसालार का कहना था मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होना ही इस्तिकामत है। ये कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी माशरती जिम्मेदारी है मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। We are moving on towards the right direction. So, don't get surprised when I always used to say in the last 10 months, any institution or no institution, Pakistan will not default. And I meant it. And we proved that Pakistan will not default. Pakistan is asset solvent country. Some friendly countries are interested to invest in Pakistan in these areas. दुरुस्त समत की जानिब गामजन हैं। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, खरबों डॉलर्स के असासे हैं, मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा।
सऊदी अरब की थर के कोयले में सरमायाकारी में दिलचस्पी, आला सतह के वफ़द की वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात, तवानाई के शोबे के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तवानाई ने थर कोयले से 2000 मेगावाट बिजली के नए मनसूबे से आगाह किया। थर मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन की रिकॉर्ड कलील मुद्दत में तामीर से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में शमसी तवानाई और पन बिजली की पैदावार में सरमायाकारी के वसी मौक़ों के हवाले से आगाह किया गया। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब में नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म का कहना था कि तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना है। बोले, पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दी के वाक़े हैं, इसके बारे में पाकिस्तान का अपना जो पॉलिसी हैं वो वाज़े हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स का सबूत है वो तो पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल ही शौकीन नहीं है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। अफगानिस्तान से बार बार हमले होंगे तो जवाब का हक है, जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डिजिटलाइज निज़ाम सोलराइजेशन प्रोग्राम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। कहना था, दहशत गर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना चुका। अफगान हुकाम कुछ नहीं करते तो अफगानिस्तान में कार्रवाई पर गौर हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मिसाक जमहूरियत किया जाए। इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम है कि मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां और तलखियाँ कम की जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक तलखियाँ कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन का होना मुमकिन नहीं। इलेक्शन हो भी गए तो भी कोई मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमती इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत। 5 नामों पर मुशावरत शुरू। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है तजवीज़ करदा नाम चारों सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 हतमी नामों पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बाकी क़यादत से रब्ता करके फैसला करेंगे। मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। कोर कमेटी के इजलास में ज़ियाउल्लाह खान बंगिश को पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया। इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। साबिक वज़ीर दिफा कहते हैं कि पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी पार्टियों के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं। इंतखाबात की तैयारी के लिए 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा मुनक़िद करेंगे। DI खान स्वात, कोहिस्तान, हंगू, पेशावर, मर्दान, बुनेर, एबटाबाद में भी जलसे करेंगे। पार्टी का नारा अमन, तरक्की और खुशहाली होगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़ार समेत मोहम्मद खान लगारी, मखदूम खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। हुकूमत की उल्टी गिनती, कौमी असम्बली से धड़ाधड़ बिलों की मंजूरी। 13 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम समेत मुतादिद बिल्स मंजूर कर लिए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली की मुखालफत। कहा, बिलों की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार हैं, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। नई यूनिवर्सिटीज़ के बिल पर इत्तेहादी तकसीम हो गए। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर बिलों के मुखालिफ। खुर्शीद शाह और कादिर मंदोखेल की बिलों की हिमायत। दोनों जमातों के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात कामयाब न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया।
मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत कल फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज के जेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तनसीब पर हमले में मुलव्वस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर 102 मुलजमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया यानी हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने मकालमे में कहा कि कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं। एतजाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरखास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा इस मरहले पर आकर बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। रिकॉर्ड मंगवा कर देख लेता हूँ फिर एतराज़ात दूर कर देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा साइफर का मामला उठाया नहीं जा सकता, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल होता है। वज़ीर आज़म काबीना के फैसलों को आइन के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। हमारी पहली दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की थी, उस दरख्वास्त पर हमें इस अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। सरदार लतीफ़ खोसा मजीद बोले हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना न देने का हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर रखा है। सेशन अदालत में समाअत, चेयरमैन पीटीआई पेश 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने 35 सवालात के जवाबात पर दोबारा नजर डालने की हिदायत कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की ट्रायल कोर्ट में अदम पेशी, लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और आईजी जेल पर जुर्माना मुअत्तल कर दिया। वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि बादियो नज़र में लग रहा है कि ट्रायल अदालत के फैसले पर नहीं हुआ, मगर ट्रायल अदालत ने भी इंतहाई फैसला कर दिया। अदालती मुआवनत की जाए कि क्या 3 MPO की मौजूदगी में स्पेशल जज परवेज इलाही को तलब कर सकते थे। वकील ने कहा कि परवेज इलाही को अदालत बुलवाया गया मगर उन्हें नहीं पेश किया गया। सरकारी वकील ने किसी भी मुकदमे में मुलव्वस न होने की रिपोर्ट पेश की। रूपकार जारी होने के बाद नजरबंदी का हुक्म जारी किया गया। ट्रायल जब तक उसका हतमी फैसला ना आ जाए वो आला अदालतों में नहीं ले जाया जाता। जब आपने तकनीकी बुनियादों पे मेरिट के ऊपर बहस ना करनी हो तो फिर आप आला अदालतों के दरवाजे भी खटखटाते हैं और किसी हीले बहाने से स्टे ऑर्डर भी लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दूसरों को बातें करते थे और कहते थे रसीदां कड्डो, तो आज वो खुद जाली रसीदें बनाने पर मजबूर हो गए हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि दौरान समाअत मुकदमात को दीगर आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। केसेस में स्टे ऑर्डर लेने के लिए मजीद ताखीर की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बेइंतहा बहाने तराश रहे हैं। जो दूसरों को कहते थे कि रसीदें निकालो, अब वो खुद जाली रसीदें बना रहे हैं। अता तारड़ का मजीद कहना था आज मुलजिम और उसके वकला के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। चेयरमैन पीटीआई बताएं कि तहाइफ बेचकर रकम कहाँ लगाई। रियासत और मईशत बचाने का फैसला, सुरंगों का खात्मा किया। मरियम औरंगजेब का दावा, कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। मजीद बोली कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। साने बाजोड़ लेडी रीडिंग अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। राहतुल्लाह की उम्र 25 साल थी। जहां बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। धमाके में 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी। 82 अफराद जख्मी हैं। 15 की हालत तशवीशनाक है। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर KP से टेलीफोनिक राब्ता। बाजोड़ धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। वज़ीर आज़म आज पेशावर जाएंगे। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत करेंगे। शहबाज शरीफ को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, निगरां हुकूमत बनेगी। कोशिश होगी कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएं।
सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत। कहा आजमाइशें आती हैं, साथियों के हौसले बुलंद हैं, बाजोड़ धमाका कौमी सानेहा है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। यकजहती का इजहार करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मौलाना ने कहा कि बेगुनाह लोगों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमला करने वालों ने जिम्मेदारी कबूल की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली के सदर, अमरीकी महकमा खारजा और शेख अल अज़हर की बाजोड़ धमाके की मजम्मत, पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ देने का इरादा किया। सलामती काउंसिल अरकान ने हर किस्म की दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। एलामिये में सिक्योरिटी काउंसिल की हुकूमत पाकिस्तान और जाबाक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। शेख उल अज़हर अल शेख अहमद अल तैयब ने कहा दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। मसाजिद इंसानों पर हमले करने वाले खवारिज और कुफ्फार से भी बदतर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ये बिल तो हमारी हुकूमत ने पेश नहीं किया, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करदा है। इन्होंने बिल का सारा मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। कहा यह बिल 2 साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में फैटफ के हवाले से कानून साजी की तैयारी के दौरान तैयार किया गया। ये बिल मौजूदा दौर में पेश नहीं किया जाएगा। इसे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। पाकिस्तान में तैयार होने वाला बहरी जहाज PNS तारिक कल लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत के लिए तुर्क नायब सदर सादत यिल्माज आज रात पाकिस्तान आएंगे। आला सतह के वफ्द में तुर्किया बहरिया के हुक्काम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी दिफाई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सादत यिल्माज सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाए और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीजें दी जाएंगी। हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है, सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के ख़त्म होने से मुतासिर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। इलेक्शन जब भी हो लेकिन लोगों को घर मिलते रहेंगे। बसेस के नए रूट का आगाज़ कर दिया है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मांग में जबरदस्त इजाफा हो गया। रवा साल पाकिस्तान $3 अरब से जायद मालियत के चावल बरामद करेगा। नॉन बासमती चावल के निर्ख में तकरीबन $100 फी टन इजाफा हुआ। भारतीय चावल पर पाबंदी से पहले पाकिस्तान नॉन बासमती के निर्ख $450 थे। पाकिस्तानी चावल की आलमी मार्केट में कीमत $500 तक पहुंच गई। कमसिन मुलाजिमान तशद्दुद केस मरकजी मुलजिम सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। 12 साल बच्ची 8वें रोज़ भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। रिजवाना ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी। सरबराह मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अद्वियात को तब्दील किया गया है। गुज़श्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम ज़रूरी टेस्ट कराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। लाहौर में पसंद की शादी करने वाली खातून पर सौतेले भाई और रिश्तेदारों का सरेआम तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। वाक़या काहना में चंद रोज़ कबल पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अमजद सौतेली बहन आमना पर तशद्दुद करता रहा। देवर और दीगर रिश्तेदार छुड़वाने आए तो उन पर भी तशद्दुद किया। मुतासरा खातून और दीगर अफराद का मेडिकल करवा लिया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाकया नवाकली में पेश आया। फायरिंग से इंसदादे पोलियो की टीम महफूज रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। रिपोर्ट तलब।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल, पंजाब हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, जुडिशल कमीशन तहकीकात की कानूनी हैसियत नहीं होती। कमीशन के क़याम का मकसद मामले पर मिट्टी डालना है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ट्रायल में बतौर शवाहिद इस्तेमाल नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारों को आज़ादी से काम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने एतराज़ बरकरार रखा। दरखास्त गुजार को भावलपुर बेंच से रुजू करने की हिदायत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच गई। उमर भुट्टा की क़यादत में टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते बरास्ता अमृतसर चेन्नई रवाना हुई। ओलंपियन सईद खान बतौर ऑब्जर्वर कौमी टीम के हमरा भारत गए हैं। PHF स्टाफ ने टीम को अलविदा किया। कोचेज और खिलाड़ियों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। इवेंट में 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शरीक हैं। पाकिस्तानी टीम इफ्तिताही मैच में मलेशिया के मुद्दे मुकाबिल आएगी। 4 अगस्त को ग्रीन शर्ट्स जनूबी कोरिया से पंजा आजमाई करेंगे। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए कौमी टीम 9 अगस्त को मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन को कैश अवार्ड देने का फैसला। कल खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म हमजा खान को 1 करोड़ रुपए देंगे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। दीगर 6 मैचेस के शेड्यूल के रद्दोबदल पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को कराने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का 10 अक्टूबर का मैच डे नाइट होगा, जबकि 10 अक्टूबर को इंग्लैंड बमुकाबला बांग्लादेश का मैच अब डे होगा। ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड बमुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड बांग्लादेश मैच एक दिन पहले हो सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में आज सुपर मून नजर आएगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि आज चांद ज़मीन के इंतहाई करीब और मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। जद्दा में फल्कियात सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है सुपर मून मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक रात 9:31 पर तकमील को पहुँचेगा। उस वक्त चांद ज़मीन से 3,57,528 किलोमीटर के फासले पर होगा। माजिद अबू ज़हरा का इस हवाले से मज़ीद कहना है कि सुपर मून तकरीबन 14% बड़ा होगा और उसकी रोशनी तकरीबन 30% ज़्यादा होगी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।